नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। ब्यूरो हेड सपना चारण ने यूएस वॉशिंगटन डीसी में चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी से बातचीत की। बता दें कि चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी से पीएम मोदी के दौरे को लेकर मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यूएस में हम मौजूद हैं, वॉशिंगटन डीसी में इस समय हम खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस के ठीक सामने इस समय हम खड़े हैं और हम बात करेंगे बृजमोहन सिंह जी जो हमारे चैनल हेड हैं उनसे। 2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर दौरा था। उन्होंने मुलाकात की यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से और आप भी उस समय व्हाइट हाउस में मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद सपना जी। देखिए, लगातार हम लोग 2 देशों से हम लोग यात्राएं कर रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम जी, आप स्वयं, हम 3 लोग जो है लगातार, और खासतौर से हमारे साथी फ्रांस में ही रुक गया क्योंकि उनको वहां पे विजय जी को रहना था। तो लगभग 4 लोग हम लोग हिंदुस्तान से निकले थे 5 दिन पहले। 2 देशों की यात्राएं रही, लेकिन तब भी सबसे ज्यादा जो नजर है ना वो इस व्हाइट हाउस पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों में से एक यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब रहते हैं, और हम लोग ठीक उस उनके घर के समक्ष हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे मेमोरियल भी है, ये भी मैं बताऊंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से। शौर्य विक्रम जी, प्लीज दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम लोग बातचीत के दौरान थोड़ा सा वो ये भी महसूस कर सकें और देख सकें कि किस प्रकार से ये यूएस के जो इमारतें हैं जिसकी हम लोग सामने टीवी पे देखते हैं, आज उनको हम लोग वापस उनको हम दिखा सकें पूरा अच्छे तरीके से। देखिए, आपने बात की 2 दिवसीय दौरे और कल व्हाइट हाउस में जो मेरे जाने की। देखिए, सौभाग्य की बात है निश्चित रूप से कि भारत के को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो निश्चित रूप से 2014 के बाद से जो सम्मान मिला है, मैं बिना किसी संकोच, बिना किसी लाग लपेट के मैं बोलना चाहूंगी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये एक व्यक्तित्व है, ये उनकी सोच है, ये उनकी लीडरशिप है, ये उनका एक विजन है, जिसके चलते आज हम व्हाइट हाउस के समक्ष हम बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो सम्मान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया वो अपने आप में बेहतरीन है। बहुत सारे उन्होंने मुलाकात की यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट जो डिग्नेटरीज हैं उन सब से। लेकिन मैं कल का आपको जरूर मैं किस्सा बताना चाहूंगा। मैं जब व्हाइट हाउस में पहुंचा हूं और कुछ चुनिंदा जो पत्रकार मौजूद थे खासतौर से इस ऐतिहासिक मीटिंग के लिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला उनकी बैठक थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तमाम दिग्गज लोग मौजूद थे इस समय जो भारत से आए थे, जिसमें मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, हमारे विदेश सचिव मिश्री जी, हमारे यहाँ पे एम्बेसडर विनय क्वात्रा जो पूर्व हमारे विदेश सचिव रह चुके हैं, अजीत डोभाल साहब, और तमाम और दिग्गज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो लोग थे वो मौजूद थे। लेकिन आपको पता है कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप जी ने कही वो ये कही कि ये जल्दी बात नहीं मानते और ये अपनी सारी बात मनवा लेते हैं। ये बड़ी बात है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जिसे कहा जाता है, उनके राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा। मुझे लगता है 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश को ये फख्र की बात है, ये उनके सम्मान की बात है जो उन्होंने बात कही। और निश्चित रूप से हम एक पत्रकार नहीं, हम भी एक भारतीय हैं, तो एक भारतीय होने के नाते हमें ये बोलना चाहिए जो सच है। हम लोगों को सच दिखाना जरूर चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का क्या जलवा है जो हमें दिखा यहाँ पे। वो जलवा, ये जो शब्द मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि हमने महसूस किया व्हाइट हाउस में भारतीय पत्रकारों को जो सम्मान कल मिला है, वो सम्मान मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां तक कि अमेरिकी पत्रकारों को नहीं मिला। ये मोदी जी की अपने आप में उनकी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी मैं बात करूं तो वो उनकी विशेषता है। और तमाम मुद्दों पे कई सारे मुद्दे जिस पर डिस्कशन हुआ, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा आने वाला समय भारत के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। और डंका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरे विश्व में वो बच चुका है। और मुझे लगता है कि वो यहां से आए तो सिर्फ 2 दिन के लिए थे, लेकिन उन्हें पूरा जो उन्होंने आने वाले समय पर जो उन्होंने विजन तैयार किया है वो कई दशकों के लिए उन्होंने तैयार कर दिया है। सपना, मेरा एक सवाल और आपसे है, जैसे कि 2 दिन का दौरा था प्रधानमंत्री जी का, और अगर कहा जाए तो जब से डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकंड टर्न्योर है, वो पहली बार प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने आए थे और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाया था, इनवाइट दिया था स्पेशल, उसके बाद वो यहाँ पर आए थे। तो जो रिलेशंस हैं यूएस के और इंडिया के, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें।
देखिए निश्चित रूप से क्या है ना, हमारी जो भारतीय मीडिया है और भारतीय मीडिया के कुछ वो चुनिंदा पत्रकार मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उनकी जो सोच है ना वो निश्चित रूप से एक बहुत अलग सी, मैं समझ नहीं पाता। आप एक भारतीय हैं, हमेशा आपके चश्मे पे सिर्फ काला चश्मा लगा है, आपको कुछ दिखता नहीं है, सफेद चश्मा नहीं लगा सकते आप। वैसे ही मैं अपने विपक्षी दलों से बोलूं कि अभी कुछ दिन पूर्व इनलीगल माइग्रेंट्स आए थे, जिसको लेकर के कई सारे यूट्यूब चैनल्स, कुछ पत्रकार जो अपने आंकलन करने लगते हैं जरा सी किसी घटना के ऊपर। मैं आपको बताते चलूं, वो इलीगल माइग्रेंट से, आप इलीगली रहेंगे तो आपके साथ कोई कैसा व्यवहार करेगा। मैं व्यवहार के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं कि उन्होंने कितना गंदा खराब किया, लेकिन कल भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात की, क्योंकि उनको बहका के लाया जाता है। मैं अपने भारतीयों से बस इतनी अपील करना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि आपको जो लोग बहका के लाते हैं, थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। आप पढ़े लिखे, आप इतने दूर देश में आ रहे हैं, तो ऐसे इस तरह से क्यों आना चाहते हैं। और इसके बावजूद भी देखिए, इन सब के बावजूद भी आप ही के सवाल में आपका जवाब छुपा है कि ऐसे इमाइग्रेंट्स, जो इलीगल इमाइग्रेंट्स थे, उनको हटाने के बाद यहां से खासतौर से भारतीयों को, वह यहां के राष्ट्रपति की सोच नहीं बदली है, क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ा सा अगर मान लीजिए आपका चावल कच्चा रह जाए या जल जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा खाना खराब है। और आज इस पूरे हमारे जो देश के जो सबसे बड़े, जो हम आपसे कह सकते हैं, जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। वो इस दो देशों के रिश्तों को इतना मजबूत बनाएंगे जैसे पहले भी उन्होंने बनाया है। आप देखिएगा, भारत और अमेरिका साथ मिलकर के पूरे विश्व में एक अपना डंका बजेगा, और उसमें निश्चित रूप से पहले भी कई सारे देश थे, जैसे रशिया है, चाइना भी आने वाले समय पे आप देखिएगा कि भारत के साथ उसके रिश्ते मुझे लगता है और बेहतर होंगे, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी सोच यही है कि वो भारत को सिर्फ इसलिए लेके चलना चाहते हैं, उसको पता है भारत अपने आप में इस विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक हो चुका है। तो जो हमारे साथ जिनके भी खराब रिश्ते हैं, मुझे लगता है आने वाले समय सब बहुत बेहतर होंगे। और ये जो, जैसे हम आपको मैं दिखाते चलूं कि देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से, देखिए आसमान को दिखाएं प्लीज, यहाँ कितना साफ आसमान है, यहाँ का धूप इतनी खिली सी है, इतनी, हम लोग लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े हैं, लेकिन इतनी बढ़िया सूरज निकला है, इतना बढ़िया धूप है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है ना। वैसे ही आने वाले समय पे भारत और अमेरिका के रिश्तों से पूरे विश्व में जो एक मैसेज जाएगा, वो बहुत बढ़िया जाएगा। और मुझे लगता है कि हम पत्रकारों को भी, जो, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद पत्रकार हैं, सच को जरूर दिखाना चाहिए, उसमें अपनी मिलावट सोच की नहीं डालनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के, तब से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, खास तौर पर विदेशी नीतियों पर और हमारे विश्व स्तरीय रिश्तों को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करें, कल कई पत्रकारों ने भी उनसे ये सवाल पूछा, रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी थी। तो कल जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों साथ में बैठे थे, उस समय भी ये सवाल उठा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उस मुद्दे को दोबारा भी रखेंगे। तो आपको क्या लगता है, यूएस और इंडिया मिलके इस युद्ध को कोई नजरिया दे पाएगा, कोई भूमिका बना पाएगा इसमें? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बताते चलूं, 2014 से पहले भी मैंने विदेश यात्राएं की हैं। मैं कह सकता हूं कि वो विदेश यात्राएं, हमें लगता था कि हम पीछे वाले डेस्क पर बिठाए गए थे। कल हमें फ्रंट सीट मिली थी, और हम में विदेशी पत्रकारों में, यहां तक कि अमेरिकी पत्रकारों से ज्यादा महत्व हमें मिला व्हाइट हाउस में। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, उनका नाम है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। निश्चित रूप से कोई भी देश अगर वो तरक्की करना चाहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध के साथ देश में प्रगति नहीं हो सकती। फिर वो चाहे, क्योंकि रशिया हमारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और वो हमारे देश के साथ शुरू से ही उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। तो आने वाले समय पर निश्चित रूप से ये दो देश, और हमेशा जैसे घर में ना, जैसे बड़े जो होते हैं ना, वो तय करते हैं घर के झगड़ों को, खासतौर से गांव के झगड़ों को, जैसे मुखिया जी होते हैं, उसी तरीके से आज विश्व के मुखिया जी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जा रहा है, माना जा रहा है। मैं आपको बताते चलूंगा, आने वाले समय पे विश्व गुरु जो इनको बोला जाता है, वो निश्चित रूप से ये सिर्फ कहलाएंगे नहीं, वो बन के दिखाएंगे, और उसका 60 से 70% हिस्सा हो चुके हैं वो। इसलिए जितने भी बड़े युद्ध हैं, और अगर भारत अगर किसी भी बड़े मामले से दूर रहा, तो निश्चित रूप से विश्व का विकास नहीं हो सकता। और अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर उसमें शामिल रहेंगे, तो विश्व जो होगा वो निश्चित रूप से सुखमय की ओर जाएगा। और मुझे लगता है भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है आने वाले समय पे पूरा विश्व में शांति जरूर होगी, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मुख्य भूमिका में अगर कहीं भी रखा जाए, क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव है। वो हर देश को तरक्की
शुदा होना वो खुद देखना चाहते हैं। और भारत को तो खासतौर से वो उस दिशा में लेके जाने की मैं कह सकता हूं, सूरज की समान जैसे रोशनी यहां चमक रही है ना, वैसे हमारा देश चमक रहा है और चमकेगा। थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री, आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूंगी, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ी बात की कल कि जो हमारा जो देश है, लोग उसको न्यूट्रल समझते हैं, जबकि वो न्यूट्रल नहीं है, वो शांति चाहता है। इसी को लेकर, इसी शांति वाले प्रतीक को लेकर हमारा देश विश्व स्तर पे अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका बना। वॉशिंगटन डीसी में चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने यूएस के विश्वविद्यालय में स्टूडेंट पाउला मॉर्गन से बातचीत की। शिक्षा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हम लोग इस समय वॉशिंगटन डीसी के एक यूनिवर्सिटी में हैं, एंड because I just want to talk to you in English because the guests who are sitting over here, they understand English, so I would like to introduce them first of all, and then we will discuss about the educational system as well as some few things about few views about them, basically about America. Please, may I know your name and you please introduce yourself first. Hello, my name is Paula Morgan. I study at the George Washington University here at Washington DC. I'm doing a graphic design major. And yeah, it's a beautiful school. Are you a citizen of America? No, I am from Panama. I'm an international student. Okay. So, what do you think about the educational system of America? And you're studying in one of the best universities, I think, in the world, I suppose. So, what do you think? What do you want to say about basically about this university? I think it's a great university. It's very diverse. It has a lot of majors, a lot of options to study. And I feel like that's something that really shaped my choice into choosing this university. I also think that the professors are very nice, very diligent in the class, and they're always out to help their students. And I felt a lot of support in the class, and people are very nice. Okay, you know, when the people come to America, I suppose actually, they really want to have their, it's basically, it's just a dream for them to study in this university. So, I just want to say, how you've been over here, what best things you like about this university? Well, I think out of the best things I feel in this university might be how I'm able to meet a lot of people, international people from all over the country. I feel like that's a really great opportunity for networking, especially in Washington DC, and the university is very helpful with helping the students with internships and such things. You know, the President, Mr. Donald Trump, has been just resumed his, after it's his second time he has resumed his position actually. And so what do you think about the President of America? Well, as an international student, I feel like it's a very controversial topic, but I feel like it's very hard for people that are here, like for the immigrants, and it's very it's very like controversial. So yeah, I don't know a lot about it. One last thing actually, have you been to India, and do you know Mr. Modi, Mr. Narendra Modi, the Prime Minister? He had came over here for 2 days to America. What do you think about India as well as about Mr. Narendra Modi, if you have known about him? So I am not very aware of the politics in India, and I have never been to India, but my parents have, and they say it's a beautiful country, and I hope it's very good that the Prime Minister came here, so the connections, and it's very nice. Thank you so much. We have another guest actually. I think for her I need to come over there because she's over here. So and one thing really I want to tell my viewers, these are the students where you can find there are beautiful people also in the students. You normally, India is said to be a country of beauties, but these are the students who are so good looking, and you can just see the dress up of, that is why there are people who are living in America, they all are so good looking and smart. So please, could you just introduce yourself? So my name is Luciana, and I study at the University of Virginia, and I'm studying Foreign Affairs and Commerce. You belong from which country? I'm from Colombia, but I used to live in Panama. Yeah. So what do you think about this university? You've been studying over here. I don't study here in DC. My college is like 2 hours away in train. But I totally love it. It's great for networking. I've met so many amazing people. And yeah, the education is great. The teachers are like great in their fields of work. Yeah. And your university, any good thing you would like to tell about your university in which you are studying actually?
The University of Virginia, I feel like everybody there is like so driven for like what they want to study and what they want to do in life. I feel like it's great to be surrounded by people that are like they have such passion for what they want to do and are also very hardworking. And what's the motive to what to do in the future, actually? What do I want to do in the future? I want to work in diplomacy, hopefully, or something related to that. Someday we'll see you as an ambassador to India from your country. Yeah, maybe. Yeah. One last question, actually. Our Prime Minister visited over here in America, Mr. Modi. What do you think about India as well as Mr. Modi, the Prime Minister of India? I honestly don't have that much knowledge. I know more of like U.S. or Latin American politics, but I've heard good things about him. Not really sure. You guys would know more. Thank you so much for talking to us. And so you can just see these are the students over here in America, and they are said so well. And I think all the viewers of this of our channel should definitely listen so naturally, so honestly they speak. This is about America. This is about US. With video journalist, this is Brijmohan Singh. प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुझे यहाँ आने में कुछ देर हुई। कारण था कि मैंने कहा मैं एक बार जब प्रयागराज में आया हूं तो आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर के जब भी मैं आता हूं तो एक बार थोड़ा व्यवस्था से नजर दौड़ाता हूं। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं तो वही स्थिति महाकुंभ के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं ऊपर से सर्वे कर रहा था, देख रहा था अलग अलग जगह पर पार्किंग की जगह खाली है, लेकिन हर व्यक्ति सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क करके और संगम में स्नान करने के लिए चला रहा है। अगर वही व्यक्ति पार्किंग के स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करे, हो सकता है उसको 100 मीटर पैदल चलना, 100 मीटर और पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन कहीं सड़क पे जाम नहीं होगा और आसानी से वह संगम में स्नान भी करेगा और फिर आसानी से यहां से निकल करके अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकता है। और यही हमारे दैनिक जीवन की भी विसंगति हो गई है। हर व्यक्ति केवल दोषारोपण तो कर रहा है, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए किए जाने वाले प्रयास में हम सब कहां भागीदार हैं, इसके बारे में चिंतन में सहभागी बनना और फिर उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने में कितना भागीदार बन पा रहा है, ये सचमुच महाकुंभ के संदेश का हिस्सा बनना चाहिए। हम सब आए हैं यहां पे त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए। आप याद करिए, आज से 10 साल पहले क्या गंगा और क्या यमुना नदी इसी प्रकार की अविरल और निर्मल रह गई थी? हमारा अथर्ववेद कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। हम जब अपने वैदिक सूत्रों में ढूंढते हैं तो हमें शांति पाठ में इस चराचर जगत के कल्याण की हम बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम स्वयं के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में स्वयं बैरियर बनकर के खड़े हो जाते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 35 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की
इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जो अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक से हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा भी है। तब दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, हम सबको सोचना होगा कि कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण भी जलवायु परिवर्तन है। और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था, वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी। और ऐसे ही धरती माता की स्थिति भी है। अगर धरती माता की धमनियां सूख गई या प्रदूषित हो गई, जिन धमनियों से रक्त का प्रवाह होना चाहिए, अगर वहां पे रक्त का प्रवाह होने की बजाय वहां पे पॉल्यूशन आ जाएगा, गंदगी आ जाएगी, तो शरीर की जो स्थिति होनी है वही स्थिति धरती माता की भी हो रही है, जो हम अपने स्वार्थ के लिए नदियों को के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धरती माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घरों में ईंधन के रूप में जंगलों को काटने, कोयले का उपयोग करके जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, उसकी जगह ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।